रामदेव और अन्ना एक मंच पर आए दो मांगों को लेकर। जहां अन्ना मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं रामदेव काला धन को वापस लाने को लेकर के। यहां पर उनके समर्थन में हजारों लोग भी जुटे। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर काले धन के बारे में, जिसको लेकर के रामदेव पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर लोगों को क्या पता है इस बारे में। आपसे जानना चाहेंगे, रामदेव जी जो लगातार जो काले धन लाने की बात कर रहे हैं, काला धन क्या होता है और अगर वो वापस आ जाएगा क्या फायदा मिलेगा? काले धन से जो है ना अपने देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। सारे बाहर खाते खलवारे ना, सारी करेंसी ना उड़ा बाहर जमा कराने लग रहे हैं। और यो 2 नंबर का धंधा इनका ऐसे हो रहा है। वापस आ जाएगा क्या फायदा होगा? आपसा होगा यो सारा अपने देश में काम बढ़ जाएगा, अपने काम देश की बढ़ोतरी होगी, बालक अपने काम सीखेंगे, पैसा आओगा, किसी को टाइम पे एडजस्ट होगा। गुरु बाबा रामदेव और अन्ना हजारे एक मंच पर आए अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के, और उनके समर्थन में जुटे हजारों लोग। लेकिन वक्त दोपहर 12:30 बजे अचानक भीड़ के हिस्से में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी की वजह थी एक शख्स जिसने मैं अन्ना हूं की टी शर्ट पहनी हुई थी, मैं अन्ना हूं की टोपी पहनी हुई थी। लेकिन वो उसने आरोप लगाया कि ये जो पूरा अनशन है, जो पूरा आंदोलन है, ये वीवीआईपी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं बचा है ये आंदोलन। और क्योंकि ये आम जनता के लिए नहीं बचा है, वीवीआईपी लोगों के लिए आंदोलन बन गया है, लिहाजा मैं खुदकुशी कर लूंगा। उसके पास में केरोसिन की जो एक बोतल थी जो उसने अपने ऊपर डाल ली और खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। कि अचानक जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने उसको पकड़ा और उसको साइड में ले गए। हालांकि वो लगातार यही चिल्लाता रहा कि अगर आंदोलन का स्वरूप यही बना रहा, ये वीवीआईपी आंदोलन ही बना रहा, तो इस तरीके से आंदोलन आगे नहीं चलना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने दिया है तगड़ा झटका। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर आरएसएस के मुख्य पत्र पांचजन्य में उनके कामकाज की शैली पर सवाल उठाए गए हैं। आरएसएस के मुख्य पत्र पांचजन्य में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मोदी को अपने कामकाज के तरीके और संगठन में अपनी क्षमता के बारे में फिर से सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री पद को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर भी आरएसएस के मुखपत्र में असहमति जताई गई है। बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री पद के काबिल उम्मीदवार हैं। हालांकि ये फैसला आम चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य पद से इस्तीफा दे चुके संजय जोशी के मसले पर जो नरेंद्र मोदी का अड़ियल रुख रहा, उसे लेकर भी पांचजन्य में नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई है।